मुझ के गाड़ी को यहाँ पे इस पैच पे लेके आया हूँ, तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ। और आप इंजन जो है यार, अल से इट इज़ ऑसम। अल से ये एक चीज़ है जिसमें कि ये गाड़ी पूरे पॉइंट ले जाती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैंने ये यूट्यूब चैनल नया क्रिएट किया है टू ब्रिंग इन really good, clean and to the point कार एंड बाइक रिव्यूज़, जिसमें कि हम ट्राई करेंगे कि हम नई कार लेकर आएँ, यूज्ड कार लेकर आएँ और कस्टमर रिव्यूज़ लेकर आएँ, ताकि मैं आपको उनके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसेस, सर्विस एक्सपीरियंसेस और उनका बैकग्राउंड क्या था गाड़ी को लेने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो यार, बीइंग अ कार लवर, आई ऑलवेज वांटेड कि मैं कुछ ऐसे कंटेंट लेके आऊँ जिससे कि, क्योंकि मैं भी काफ़ी रिव्यूज़ कंज्यूम करे मैंने जब मैंने अपनी, और आज जो मैं वीडियो में लेके आया हूँ वो मैं अपनी ही रिसेंट परचेज़ की वीडियो लेके आया हूँ। तो जो आप नेक्स्ट शॉट देखेंगे वो मेरी ही गाड़ी का होगा। सो थैंक यू गाइज, अभी नेक्स्ट शॉट आप देखिए मेरी गाड़ी का। पीस आउट, थैंक्स। तो गाइज वेलकम बैक। अब हम वीडियो को और इस रिव्यू को रिज्यूम करते हैं। तो ये रिव्यू, जैसा आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, ये मेरी काइंड ऑफ एक मेरा पहला वीडियो है ऑफ कोर्स, और ये एक ओनर्स रिव्यू भी होगा। मैंने मार्च एंड में ऑलमोस्ट 22 मार्च को XUV 700 परचेज़ करी आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ नियरली 9 मंथ्स। जहाँ से मैंने बुक की थी, जिस लोकेशन से, वहाँ से मुझे मिली नहीं। मैंने कहीं और से, फिर मुझे सडनली मैंने कोऑर्डिनेट करा हुआ था पहले से, तो वहाँ से अवेलेबल होगी। पर आई थिंक अब वेटिंग टाइम काफ़ी कम हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस नॉर्म्स, डीजल पे आए हैं एंड वट नॉट। सो एनीवेज, ये जो वेरिएंट है, ये है AX5, जो कि मिड वेरिएंट में आता है और डीजल ऑटोमेटिक में है ये वेरिएंट। और इसके अगर मैं आपको रनिंग की बात करूं, तो ये आज की डेट में कुछ ऑलमोस्ट 3,000, 3,500 के ऑलमोस्ट चल चुकी है। और इसका मैं आपको एक क्विकली एक बाहर से व्यू दे देता हूँ कि गाड़ी बाहर से कैसे दिखती है। वैसा इस व्हीकल से एग्ज़िट करूँ, बाकी आप देखेंगे बिल्कुल ही मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है यहाँ पे, बिल्कुल बारिश वाला। और यहाँ लगता है किसी ने ऑफ रोडिंग भी करी है। तो अगर आप देखें, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग मैंने भी कर दी थी, क्योंकि गाड़ी मेरी भी पीछे फंस गई थी यहाँ पे। 4x2 होने का रीज़न जो है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे। जैसे आप देख सकते हैं, गाड़ी इस तरीके से दिखती है। अभी प्योर वेनिला कार है, इसमें कोई मैंने मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। और इसके अलावा जो है, अंदर फ्लोर मैट्स डली हैं। बाहर से अल से इट्स वेनिला कार, कोई चेंजेस, कोई कुछ नहीं करा है, क्योंकि आई थिंक बाहर से गाड़ी में कोई कमी है नहीं। बाहर से इफ़ यू सी, इस कार में अलॉय व्हील्स भी आते हैं। और इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे, जो ये मिडनाइट ब्लैक कलर है, आल से 6 आउट ऑफ 10 कार्स जो कि परचेज़ की जाती हैं, मैं आल से इवन 50% डे टू से दैट ऑब्वियसली वाइट एंड दिस कलर आर दी मोस्ट ऑप्टेड कलर। वाइट मैं लेना चाह रहा था एक टाइम पे, क्योंकि उसको मेंटेन करना बड़ा इजी रहता है, लेकिन फैमिली जो रहती है आपकी उनके प्रेशर की वजह से कई बार आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। पर हाँ, लुक्स वाइज नो डाउट दिस लुक्स बेस्ट इन माय ओपिनियन इन ब्लैक। वाइट तो मैं खैर इसलिए लेना चाह रहा था कि भाई उस कलर को मेंटेन करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो वो है। बाकी अगर आप गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करें, अभी तो ये वाला बहुत ही डर्टी हो गया है। 17 इंच टायर है, 23565 R17 की प्रोफाइल इस रिम की, और इस टायर का जो साइज़ ये है। MRF का टायर मिलता है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस टायर में इन माई 3,500 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाहर से अगर आप देखेंगे कोई कमी नहीं है। मैं एक बार पीछे से भी एंगल दिखा दूँ। तो दिस इज़ माई वेरिएंट AX5, और अभी गाड़ी जो है रजिस्टर्ड नंबर मेरा आ चुका है, मैंने अभी फ़िलहाल डिप्लॉय नहीं करा है। तो ये इस तरीके से गाड़ी दिखती है। लाइक आई सेड, कोई कमी नहीं है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने कराई नहीं है यार, तो क्या ही मैं आपको दिखाऊं। पीछे से अगर हम देखें गाड़ी को, तो ये लाइक आई सेड एक 5 सीटर वेरिएंट है। और इसमें ये एडवांटेज आता है यार, बिल्कुल ही फ्लैट
आपकी डिग्गी है। आई थिंक 7 सीटर में भी डिग्गी फ्लैट ही हो जाती है काफ़ी हद तक। यार मेरे को मेरी फैमिली छोटी है तो उसके हिसाब से आई ऑप्टेड फॉर 5 सीटर वेरिएंट, और थोड़े मैंने पैसे बचाए उसमें। ये नीचे आप देख सकते हैं, आपका सामान भी यहाँ पे प्लेस हो जाता है, तो लेकिन हाइट जो कि आपकी साफ़ सफाई वाला चीज़ें हैं, और आपको गाड़ी के लिए कुछ रखा हुआ है आपने, आपका कोई पर्सनल स्टफ है, आप नीचे रख सकते हैं। ये सब वूफर की जगह आई थिंक वो AX7L में आता है। यहाँ पे अगर आप आफ्टर मार्केट अगर लेना चाहते हो सब वूफर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। बाकी गाड़ी के पीछे अगर आप देखेंगे पूरा ओपन एंडेड है, मतलब अगर आप पीछे वाली सीट में बैठे हैं तो आप पीछे जाके देखेंगे तो सबको दिखाई दे सकता है। इसकी एक शेल्फ भी आती है, अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने स्पेस भी दे रखी है। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जहाँ से आप रिट्रैक्टेबल खींच के एक शेल्फ लगा सकते हैं, जो कि लग्जरियस गाड़ियों में आता है। तो वो शेल्फ आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी, पर उसकी कीमत ऑलमोस्ट 15,000 है यार। 15,000 कॉस्ट करती है वो। मुझे तो कोई सेंस नहीं लगा कि इतनी महंगी चीज़ का उसका कॉस्ट क्यों है। आई थिंक 5,000 या उसकी रेंज में अगर आता तो सेंस बनता, लेकिन इट्स टू एक्सपेंसिव। अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे 12 वॉट का एक सॉकेट है, जिसमें मैंने अभी एक एडेप्टर लगा रखा है। गाड़ी में आगे कहीं पे भी कहीं पे भी 12 वॉट का ये सॉकेट नहीं है, विच इज़ अगेन आई नो क्या सोच रही थी कंपनी, इट्स अ बमर बेसिकली। और गाड़ी अगर मैं आपको पीछे से बैठ के दिखाऊं तो काफ़ी स्पेशियस है। दिस वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया गाड़ी XUV 700 लेने का, कि भाई स्पेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारी वाइट लाइट्स आती हैं इस कार में, और मौसम जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्काई रूफ है और काफ़ी बड़ी पेनोरामिक सनरूफ है, तो इसका ये एडवांटेज है कि यू कैन गेट लॉट ऑफ लाइट गिवन के वेदर अच्छा हो। क्योंकि यार इंडिया में अगर आप रह रहे हो और मोस्ट ऑफ द टाइम वेदर जो है वो चैलेंजिंग है गर्म है। मैं देहरादून में रहता हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, फिर भी मुश्किल हो जाता है यार ये खोलना भी। अगर बारिश का मौसम है तभी आप खोल पाते हो, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। गाड़ी गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आई से इट्स अ 50-50 थिंग। अगर ऑब्वियसली इफ़ यू स्पेंडिंग दिस मच ऑफ अमाउंट 20-25 की रेंज में में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो गाड़ी में, ये होना चाहिए फीचर, जो कि AX5 में इन्होंने दिया रखा है। इसके अलावा कई फीचर मिसिंग है, जिसके बारे में मैं पॉजिटिव नेगेटिव्स वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। सो दिस इज़ हाउ द सेटिंग लुक्स लाइक। यार हैंड रेस्ट नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे यार। AX5 सीटर वेरिएंट है ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अब यार एक हैंड रेस्ट हो, कप होल्डर्स हो, आप इजीली बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। पर वो यहाँ पे नहीं है। कंफर्टेबल हो जाती है जर्नी अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं। पीछे अभी इनफैक्ट अगर आप सीट भी देखो तो ये कपड़े की सीटें हैं, लेदर सीट्स नहीं हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ये कंफर्ट प्रोवाइड करेंगी, मुझे लगता नहीं कंफर्ट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ इसमें होगा। हाउएवर गाड़ी इतनी महंगी है, 20 लाख प्लस की है, तो ये कपड़े की सीटें तो यार डजंट मेक सेंस। तो इसको भी रिप्लेस कराऊंगा धीरे धीरे। और मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन जैसे नहीं कराई है, लाइक आई सेड मैंने ये कुछ 5,000 या 4,500 समथिंग का महिंद्रा से ये मैट ले लिया था, क्योंकि 5 सीटर वेरिएंट है, तो ये मैट मैंने इनसे लिया था। अगर आप देखेंगे फ्रंट में जो पैडल है वो मेटल के हैं, 500 और समथिंग के करीब के वो थे। इतनी ही मॉडिफिकेशन करी है मैंने। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो जो कि मैं क्विकली आपको बताता हूँ। यार मैं अभी तक ड्राइव करता था Hyundai i20, और इससे पहले हमारे घर में एसेंट रही है Hyundai की ही। होंडा सिटी भी चलाई है हमने कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, होंडा सिटी भी रखी थी। तो यार वो गाड़ियाँ थोड़ी रिलायबल थी हमारी नज़रों में, और क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी वेल रिसर्च गाड़ियाँ होती थी, तो उसको मॉडिफिकेशन कराने में हमें कभी या उसको मतलब एक्सपीरियंस का ऐसा रहा है कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है आई से ओवरऑल। अब महिंद्रा ने वैल्यू फॉर मनी तो गाड़ी दे दी है, पर माई थिंकिंग वाज कि यार मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन कराने से पहले इसमें पहले टेस्ट लूँगा यार, पहले 3-4 महीने का, कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है, कहीं से कुछ खट खट खुट खुट आवाज़ तो नहीं आ रही है। पता लगा कि मॉडिफिकेशन कर दी पहले 15 दिनों में और फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो आई थॉट कि पहले गाड़ी का यार एक वैनिला एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस में हम आएंगे। उससे यार थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है, गाड़ी मॉडिफाई भी करते हैं तो, और क्रेज़ बना रहता है, तो इट्स ऑलवेज गुड। सो भी फ्रंट पे चलते हैं यार, क्योंकि इसके बाद हम ड्राइव भी करेंगे। तो ये भी यार एक दरवाजे का जो हैंडल है इन्होंने इस तरीके से दिया है, कई बार खुला भी रह जाता है,
और ख़ासकर जो नए लोग हैं जो पहली बार इस गाड़ी में बैठे हैं, जिसके बारे में पता चला है, वो बड़े कतराते हैं। मतलब दरवाज़ा जब खोलते हैं उनको दोबारा सोचना पड़ता है खुलेगा कहाँ से पहली बार, और एक बार अगर वो खोल भी लेते हैं तो ये खींचना है और फिर खुला छूट जाता है। तो वो एक चीज़ है। अदरवाइज जैसे आपकी फैमिली वालों को अब यूज टू हो गए हैं तो वो खोलना उनको आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, तो हैंडल का तो ऐसा है। फ्रंट से यार व्यू आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है फ्रंट से। डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन है यहाँ पे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो इन स्क्रीन्स का मैं बोलूँगा, क्योंकि X5 में इसके अलावा मेजरली कई सारे मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग हैं। स्क्रीन के बारे में पहले बता देता हूँ। एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ये स्क्रीन्स रीबूट हुई हैं, रीस्टार्ट हुई हैं, और वो एक काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट रिलीज़ होने के 1.5 साल बाद ली है, और अभी भी अगर ये स्क्रीन्स रीबूट होती हैं तो फिर दैट्स काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग। पर गुड पार्ट ये था कि यार वो इंस्टेंटली रीबूट हो गई। तो वो एक चीज़ थी। एक बार मेरे साथ ये भी हुआ है कि ये स्क्रीन, दिस वाज वर्किंग फाइन, व्हेन आई से रीबूट, तो ये दोनों स्क्रीन रीबूट हुई थी। और एक बार ऐसे भी हुआ था कि ये जो स्क्रीन है वो हैंग हो गई थी, तो मुझे गाड़ी बंद करनी पड़ी। और मुझे एक हैक पता था, गाड़ी बंद करके लॉक की थी मैंने। कुछ 4 to 5 मिनट्स मैंने वेट किया, देन आई टर्न ऑन, और गाड़ी का जो ये स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है, वो रीस्टार्ट हो गया था और इट वाज एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज देयर इज़ नो लैग और समथिंग। स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से ये एक I'll say it's a good thing provided by Mahindra. एंड्रॉयड ऑटो में डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, बाय द वे, इसमें आता है एप्पल CarPlay भी आता है। मैंने यार एक छोटी डेटा केबल ले ली थी, क्योंकि मेरे को बड़े हेडेक होता था कि यार बार बार गाने प्ले करें, आपने मैप सेट कर दिया और बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। तो उसके लिए मैंने एक ये अपनी टाइप सी केबल परचेज़ की है, जिसकी लेंथ कम है, ताकि वो ईजीली आपके फ़ोन पे आप यहाँ पे प्लग इन करें और आपकी आप वायर्ड एक्सपीरियंस ले पाएँ एंड्रॉयड ऑटो को। एंड दिस वर्क्स फ्लॉलेसली। आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एंड्रॉयड ऑटो व्हेन इट्स प्लग्ड इन। बाकी अगर आप देखोगे ओवरऑल, दिस इज़ हाउ द कार इंटीरियर लुक्स लाइक। बेज और rather whitish cream इंटीरियर प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ ओकेश, I'll say it's okay। आई मीन अभी तक कोई पैनल से आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, तो इफ़ दैट इज़ द केस देन आई एम ओके विद दिस। बाकी X5 में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्लैंड आपको इंटीरियर लगेगा एज कम्पेयर टू X5 या X7 एंड X7 लग्जरी से अगर आप कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो लेदर रैप, देयर इज़ नो माउंटिंग हेयर, यहाँ पे ना ही क्रूज़ कंट्रोल है, लेदर सीट्स नहीं हैं, ऑटोमेटिक एसी नहीं है, दिस इज़ मैनुअल एसी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हालांकि मुझे पहले से पता था कि ये सारे फीचर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, एंड आई वाज ओके विद दैट, बिकॉज मुझे जिस कॉस्ट में कार पड़ी है, आई थिंक मैंने इंजन के लिए पैसे दिए यार। मैं थोड़ा कार लवर, इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हूँ। फीचर्स आर ओके विद मी, हो तो अच्छा है, पर यार फीचर मिलें तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है, क्योंकि वो एक आपके एक्सपीरियंस को बेटर करता है। मेरे लिए 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट थे यार। पहला था इंजन में पावर, और सेकेंडली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो ये दोनों चीज़ में मिल गया, लेकिन कई सारी चीज़ों में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। पहली ये आपका ये भी मैनुअल है, इसको आपको मैनुअली रोटेट करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ माई ओवरऑल इंटीरियर वाइज एक्सपीरियंसेस। अभी मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, और सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था। जब महिंद्रा ने गाड़ी रिलीज़ की थी, सस्पेंशन से काफ़ी नॉइज़ आ रही थी। उसके बाद उन्होंने अपडेट करे हैं, लेकिन आज की डेट में गाड़ी में क्या सस्पेंशन नॉइज़ की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द ड्राइव सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो दिस इज़ दी बेसिकली साउंड ऑफ द व्हीकल। डीजल कार है, इतनी आवाज़ कार के अंदर आती है। ऑफ द बैक गाड़ी जब चलती है तो यार डीजल टाइप आवाज़ इसकी नहीं है, काफ़ी स्पोर्टी आवाज़ पर्सनली मुझे लगती है, विच साउंड्स गुड टू मी एटलीस्ट। मतलब ड्राइव करते हुए इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आती है। अब बात करते हैं, लेट्स गेट दी monkey of the back
सस्पेंशन की आवाज़। मैं जानबूझ के गाड़ी को यहाँ पे इस पैच पे लेके आया हूँ, तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ और आप सुनिए कितनी आवाज़ आ रही है। फिर मैं अपना रिव्यू बताऊँगा कि मेरे को कितनी आवाज़ लगती है। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ख़राब और पहाड़ी टाइप रास्ता है। तो पर्सनली यार मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी 2023 जैसे मैंने आपको बताया था मार्च की बनी हुई है। इसमें जो सस्पेंशन में पहले के वर्जन्स में दिक्कत थी वो रेक्टिफाई हो चुकी थी, और जो इसमें जो नया बुश और जो स्विंग आर्म है सस्पेंशन की, वो लगकर टेस्टेड इसमें आई है। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो यार ओवरऑल मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है इस सस्पेंशन से। हाँ, काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि भाई इस पैसों के हिसाब से या 20 लाख के हिसाब से इसमें सस्पेंशन और क्वाइटर होने चाहिए थे, विच आई फील के बिल्कुल हो सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम फेस की हो, पर्सनली मैंने तो बहुत ज़्यादा फेस नहीं करी है। बाकी यार बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से मैंने ये कार पिक करी और उनको क्रेज़ है इस कार में, वो था इसका इंजन एंड गियर बॉक्स। सो ये इंजन जो है दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय महिंद्रा इटसेल्फ, और इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये 2.2 लीटर 2200 सीसी का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 182 bhp, और ऑटोमेटिक वेरिएंट में ये आपका टॉर्क जो पैदा करता है वो है 450 Nm ऑफ टॉर्क। अगर हम बात करें पेट्रोल की तो वो है 2000 सीसी का इंजन, 200 सीसी कम है, और उसका जो bhp है वो इससे कुछ ऑलमोस्ट 18 bhp ज़्यादा है, 200 bhp पूरी टच कर जाती है, और nm जो है वो 380 Nm का टॉर्क है। तो टॉर्क इसमें ज़्यादा है, bhp उसमें ज़्यादा है, पर यार एवरेज इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ करी। अदरवाइज़ जितना गैप जो पेट्रोल और डीजल में है बहुत ज़्यादा रह नहीं गया, तो मैंने मतलब कोई तुक नहीं बनता था। अगर एवरेज की अगर बात नहीं होती तो फिर मैं ऑब्वियसली पेट्रोल ही लेता, क्योंकि रिफाइन रहता है, ज़्यादा स्मूथ चलता है, वेरिएंट ईयर कम रहता है, सर्विस कॉस्ट उसमें कम रहती है ओवरऑल। पर एवरेज की वजह से मैंने इस गाड़ी को ऑप्ट किया। अब एवरेज की अगर हम बात की जाए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अभी फ़िलहाल डिस्प्ले में 10.5 दिखा रही है, क्योंकि मैंने गाड़ी को काफ़ी देर ऑन रखा हुआ था, AC पे थी और सेगमेंट थी। ओवरऑल आई से ये गाड़ी अगर आपको एवरेज चाहिए उसके लिए नहीं है ये गाड़ी अगर आप चाहते हो कि भैया बेस्ट से बेस्ट एवरेज दे दे, देन दिस कार इज़ नॉट फॉर यू। दिस कार इज़ फॉर एंथुजियास्ट जिनको गाड़ी में पावर चाहिए, दैट्स देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। स्पेस चाहिए तो ये गाड़ी उनके लिए है। एवरेज अगर मैं आपको बोलूँ तो ये ईजीली मुझे 12 के अराउंड दे देती है सिटी में। 12 to 13 जो है, अल से 13 ही बोलूँगा मैं, 13 आपको दे देती है ऑन अ गुड डे, और हाईवे पे ये आपको 15 प्लस या 15 के अराउंड आपको हाईवे पे दे देगी। बारिश आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छी खासी अब पड़नी शुरू हो गई है, तो आप इसका वाइपर भी आप चेक कर सकते हैं। वाइपर इज़ अनदर थिंग जो कि बेहतरीन है इसमें, क्योंकि जो इसकी जो ये सफाई करता है, आई थिंक इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ वाइपर। आई डोंट नो द सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, जो भी इस वाइपर को का नाम है, पर इनका जो फंक्शन है काफ़ी अच्छा करता है। सो रेनी डेज में दिस इज़ गोना बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर ड्राइव। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि गाड़ी है जिसमें स्टॉप करिए गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होगी, जिसको आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे इस कार में। तो सो इस गाड़ी में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी है। अब ये जो है इट्स आई थिंक इट्स अ नॉर्म नाउ, क्योंकि अब आपको हर कार में ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑप्शन मिल जाता है। नाउ दिस कैन बी अनोइंग, आई से मोर अनोइंग देन एज अ फंक्शन, क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी एब्रप्टली कई बार बंद हो जाती है और जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो येस इट्स अ फ्यूल सेविंग फंक्शन, बट आपको ये
annoyance ज़्यादा लगेगी देन अ फंक्शन, बट द बैड पार्ट इज़ दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि आपको हर ड्राइव से पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका फंक्शन ये डिसेबल नहीं हो सकता है। अंदर सेटिंग में जाकर आप बोलो कि भाई इसको डिसेबल कर दूं, ब्रो नॉट गोना हैपन। तो आपको हर ड्राइव से पहले याद रखना पड़ेगा कि मैं बंद करूं, या तो आप इसको इसकी आदत डाल दीजिए कि हाँ भाई मैं इसको एवरी टाइम व्हेन आई एम ड्राइविंग इसको मैं बंद करूँगा, तो फिर आप इसको करेंगे। बाकी यार अगर मैं इंजन NVH पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, नॉइज़, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस, इंजन जो है यार आई से इट इज़ ऑसम। आई से ये एक चीज़ है जिसमें कि ये गाड़ी पूरे पॉइंट ले जाती है, क्योंकि एक वेरिएंट में इन्होंने फीचर्स तो काफ़ी कम करे हैं। मतलब मैं तो फीचर्स के बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम दीज 2 स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि आप जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और पैनोरामिक सनरूफ। इसके अलावा जो है अगर मैं बताऊं तो इंजन जो है वो बहुत ही आई से स्मूथ इंजन है इसका। सबसे अच्छी बात यह है कि इंजन जो है अगर आप आइडल में चलाएं तो फिर वो बस आवाज़ करता है, यस, पर जैसे आप गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो आपको इंजन की जो आवाज़ है वो भी थोड़ी बहुत पेनिट्रेट करेगी, पर वो चुभेगी नहीं, राइट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंजन इज़ गुड। स्मूथनेस की मामले में भी गाड़ी ये इंजन जो है बड़ा स्मूथ है। जहाँ तक बात आती है पावर की, तो यार वो चुम्मेश्वरी है इसकी पावर तो यार, मतलब येस आई एम नॉट ड्राइविंग दी मैनुअल, क्योंकि मैनुअल में मुझे हर गियर में पता लगता है कि भाई गाड़ी कितना पुश कर रही है, क्योंकि मैं उसमें हायर RPM पे ले जाके इसको कर सकता था। वो नहीं है इसमें क्योंकि ऑटोमेटिक कार है, पर पावर यू फील जब 182 जो कि पावर के जो घोड़े जब दौड़ते हैं आपको फील होता है, और जो आपका टॉर्क भी बड़ा हाई है, तो वो चीज़ है। तो इफ़ यू आर एंथुजियास्टिक अबाउट द इंजन, तो येस दिस इंजन इज़ फॉर यू। एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, जो मैंने आपको इकॉनमी फिगर्स दिए थे 12 से 15 के, यार वो भी बड़े अच्छे फिगर्स हैं, क्योंकि अगर आपका इंजन इतना बड़ा है आपको इतना ही मिल जाता है, आई एम हैप्पी विद दैट यार। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए फ्यूल इकोनॉमी वाइज। हाँ डीजल है तो थोड़ा और जितना मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन आई एम ओके, आई एम टोटली फाइन विद दिस। अब जहाँ तक बात आती है इसके बाद सस्पेंशन के बारे में हमने बात करी कि उसकी आवाज़ कैसी है, लेकिन सस्पेंशन का अगर हम एक और क्राइटेरिया चेक करें तो वो होता है उसका कंफर्ट कितना देता है। कंफर्ट में यार आई थिंक मैनी ऑफ यू विल नो कि इसमें FSDs हैं, आई थिंक फ्रीक्वेंसी डैम्पर्स इसमें लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से ये जो फंक्शन करते हैं, जो आपका बॉडी रोल है, वो यार मैं बोलूँगा ना के बराबर है। तो उस हिसाब से ये बड़े स्मूथ और बड़ा अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहता है। आप लाइक जैसे अगर आप गाड़ी को मूव करेंगे, पहाड़ी में चलाएंगे, लाइक साइड में देहरादून से हूँ तो मैं कहीं मसूरी लेके जा रहा हूँ, कभी और पहाड़ी में लेके जा रहा हूँ, तो इस गाड़ी में कभी भी वो चीज़ बॉडी रोल वाली दिक्कत कभी होती नहीं है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी बन जाती है फ्रॉम द सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेस की यार आपने गाड़ी को पता ही है, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, स्कॉर्पियो से भी लंबी है यार ये, और आई थिंक आई नो ये फॉर्च्यूनर से कितनी लंबी या कितनी कम है, लेकिन डायमेंशंस जो हैं इसके अच्छे खासे हैं। तो इस हिसाब से ये गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है भाई। तो मैंने तो वैसे ही 5 सीटर ली हुई है, पीछे पूरा आप गद्दा बिछाओ, बच्चों को या किसी को भी आपको लेटाना है लेटाओ, और अपनी 2 फैमिली आराम से बैठ के जा सकती है इस गाड़ी में। तो इस हिसाब से ये काफ़ी गाड़ी कंफर्टेबल है। तो यार ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मेरा, मैंने आपसे शेयर किया है। एक और पर्सपेक्टिव जो है गाड़ी का वो है ब्रेकिंग का। तो ब्रेकिंग अगेन ऑल 4 डिस्क ऑल अराउंड, ABS है, EDB है इसमें, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। एयरबैग्स भी जो हैं वो 4 हैं, तो सेफ्टी इज़ अनदर क्राइटेरिया। आई टॉक्ड अबाउट ब्रेक्स, 4 डिस्क ऑल अराउंड, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आई फेल्ट के टू द पॉइंट इसकी ब्रेकिंग है। तो ब्रेकिंग में आई से इट स्कोर्स रियली वेल। सेफ्टी में दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया राइट नाउ, 5 स्टार इसकी रेटिंग है। X5 में ही आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो उस हिसाब तो हाँ ABS जो आपका हो गया, ABS, EDB, इन पर्सपेक्टिव से गाड़ी आपको फुलफ़िल करती है, सेटिस्फाई करती है। तो
तो थिंग्स फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आर ऑल्सो गुड। तो अगर मैं यार इस गाड़ी के ओवरऑल फ़िलहाल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव फर्स्ट, क्योंकि यार उन्हीं पॉजिटिव की वजह से मैंने गाड़ी को बुक किया और इतना वेट किया। सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में आपको बात करूँगा। पहला मतलब पॉजिटिव्स में लाइक आई सेड, गाड़ी के लुक्स, मतलब वो किलर लुक्स हैं। हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ सफारी से, हैरियर से, तो आई नो समहाउ आई फील कि वो 20 हैं तो ये 19 है। इट्स नॉच हल्का सा बिलो, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, पर ओवरऑल इंजन वाइज यार वो स्टैंड नहीं करते हैं। वो 170 bhp है, 350 Nm ऑफ टॉक है, डीजल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँगा। लेकिन इसका इंजन का लेवल ही अलग है, क्योंकि मैंने वो भी ड्राइव करी। आई फेल्ट कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स डाउन टू द इंजन। सेकंड है इसका स्पेस। हाँ, मार्केट में और भी कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट में मैंने लिया है, ऑफ द बैक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये गाड़ी का जो एक्स शोरूम अमाउंट मैंने पे किया है वो पे किया है मैंने 19,67,000 मैंने पे किया है। प्लस उसमें अगर आप ऐड करते हैं इंश्योरेंस, 57-58,000 की मैंने टाटा AIG की इंश्योरेंस पे करी है, खुद से मैंने परचेज़ की थी। और फिर उसके ऊपर आप लगा लो रोड टैक्स, जो कि मैंने चंडीगढ़ में लिया था, विच इज़ बिलो 1 लाख। तो मेरे को ये ऑलमोस्ट 21 लाख की पड़ी है यार। तो मुझे पता है कि अगर आप कहीं और से रजिस्टर कराएंगे कॉस्ट विल स्काई रॉकेट। बेंगलोर में तो बहुत ही ज़्यादा रोड टैक्स आपको देना पड़ता है, तो या महाराष्ट्र में भी। तो उस हिसाब से यार मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो 21 लाख की मुझे गाड़ी पड़ी है। I'll say it is value for money. Yes, I had to sacrifice on some of the features जो कि इस गाड़ी में होने चाहिए थे इस प्राइस पॉइंट में, पर यार उस सेक्रीफाइस ने मुझे गाड़ी में एक बेहतरीन इंजन और ये गियर बॉक्स दिया है। सेकंड पॉजिटिव मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉजिटिव मेरा था इंजन, वैल्यू फॉर मनी बाय, एंड थर्ड विल बी दिस गियर बॉक्स जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है बाय एसिन। वेरी स्मूथ गियर बॉक्स। इसके थोड़ी नेगेटिव्स भी हैं, पर ओवरऑल आई से ये पॉजिटिव की तरफ ही स्विंग करता है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है मेरा इस गियर बॉक्स के साथ। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब जिस गियर में आप चाहते हैं उस गियर में ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट इन कर देता है, तो आपका उससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। नाउ ये कहाँ पे दिक्कत देता है यार, ये फर्स्ट 2 गियर जो गियर हैं उसमें फंस जाता है कई बार जब आप स्लो ड्राइविंग कर रहे हो। लाइक यू कैन सी अभी 27 पे स्पीड है, मैं को मैनुअल शिफ्ट करता हूँ तो ये सेकंड गियर पे लगा हुआ है। अनटिल एंड अनलेस दिस गोज़ बियॉन्ड 36-37 की स्पीड तक तो ये गियर चेंज नहीं करता। आई नो कि इस पे डिपेंड्स ऑन विच RPM यू आर इनटू। तो उस RPM जब तक वो पहुँचता नहीं है तब तक वो मूव नहीं करेगा, लेकिन ये है कि तब तक वो गाड़ी ना घैं करके उसी ब्रीथ पे अटक जाती है। तो वो इट इज़ काइंड ऑफ एनोइंग समटाइम्स। सो दैट्स वन फ्लॉ इन द गियर बॉक्स, बट इट्स ओवरऑल पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव में आ गया आपका। जो आपका इंफोटेनमेंट का एक्सपीरियंस है ओवरऑल से, अगर ये आगे चल के हिकअप्स इसमें ना आए, ना अभी फ़िलहाल भी हिकअप जो हैं वो कभी कभी मतलब 1-2 बार ही आए हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड। तो यू फील कि हाँ भाई यार अभी आप 2023 में हो और आप लेटेस्ट गैजेटरीज का एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड इनफ, इट इज़ फाइन। सो इसके लिए मैं पॉजिटिव में इसको कंसिडर करूँगा। सस्पेंशन इज़ अनदर पॉजिटिव, बट देर इज़ अ नेगेटिव टू इट। लाइक आई सेड, जो नॉइज़ है वो थोड़ी थोड़ी है, पर ओवरऑल मेरे जैसे बंदे को यार आई एम ओके विद इट। तो मेरे लिए तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ओवरऑल FSD जो है वो अच्छे से काम करता है। लेट्स सी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गुड। तो इसके अगले पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो वो आता है इसका सेफ्टी फीचर्स जितने भी हैं। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी जो आती है वो आ गया। बाकी मैंने आपके सेफ्टी फीचर्स गिनाए हैं, ABS, CDB। तो उस हिसाब से इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ओवरऑल वो अच्छी है। सो दैट इज़ गुड। इसके अलावा अगर आप बात करें कि जो रोड प्रेजेंस है वो लुक्स में भी आता है, पर रोड प्रेजेंस यार गाड़ी लगती है चलते हुए। मतलब लोग जो भी हैं वो इस गाड़ी को देखते हैं, भले गाड़ी आज की डेट में 1.5 साल पुरानी होगी सड़क पर एक ब्लैक कलर, एक तो पहला व्यू वो हुआ। उसके बाद फिर जो आके DRLs हैं, जो लुक्स गाड़ी की आती हैं निकल के, तो उस हिसाब से ये एक काफ़ी एक अच्छा
इम्प्रेशन छोड़ दिए लोगों पे। तो उस हिसाब से एक रोड प्रेजेंस वाइज दिस कार स्कोर्स इन, तो ये एक पॉजिटिव में आपके आती हैं। क्योंकि अगर कंपटीशन देखें तो आपके पास कई सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे कि सेडान्स आ जाती हैं, जो कि आज की डेट में वरना की अगर हम बात करें वो भी 20 लाख 21 लाख रुपए आपके पॉकेट से विड्रॉ करवा सकती है। तो अगर आप रोड रेंज की बात करें तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव में आती है। अगर आप ऑफ द बैक नाउ नेगेटिव्स की बात करें तो या नेगेटिव्स में EX5 वेरिएंट का ये बहुत बड़ा नेगेटिव है कि फ़ीचर की जो कटौती की है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है महिंद्रा ने, वो ऑफुल है। हाल से वो आई थिंक वो चाहते ही हैं कि आप EX7 तो मिनिमम लें, क्योंकि इन्होंने इतनी कटौती करी हुई है EX5 में कई सारे फीचर्स में कि यू फील कि यार ये क्या करा हुआ है इन्होंने। क्योंकि जो EX5 लेके अगर 20-21 लाख या 23 लाख जहाँ पे भी अगर ट्रेसर कर रहे हैं उतना खर्च रहे हैं, तो आप चाहोगे कि भाई भले तो 1 लाख रुपए और ले ले, लेकिन ये सब देते हैं मुझे यार बेर मिनिमम, जैसे कि पावर फोल्डिंग मिरर्स हो गए, एक जो आपका जो ये है यहाँ पे की फॉब, वो भी पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया इन्होंने, वो सारा का सारा उन्होंने EX7 में दिया है, पुश स्टार्ट बटन भी नहीं है उसमें। तो फीचर में इतना मेजर फ्लॉ है EX5 में, जो कि मेरे को सुनने में आ रहा है EX5 लग्जरी वेरिएंट भी मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था किसके आर्टिकल में, वो भी लॉन्च करने वाले हैं। आई थिंक दे विल फुलफिल दोज डिमांड्स इस गाड़ी की, यू नो, विद एडिशन ऑफ दोज फीचर्स। तो उस हिसाब से फीचर वाइज ये गाड़ी एटलीस्ट EX5 बहुत मार खाती है। नेगेटिव्स अगर कंटिन्यू करें इस गाड़ी की तो वो होगी सस्पेंशन की नॉइज़, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर एक सस्पेंशन की नॉइज़ फिर भी, जैसे मेरा भाई आज की डेट में स्कॉर्पियो एन चला रहा है, तो वो फील करता है कि इस गाड़ी में सस्पेंशन नॉइज़ है। भले मुझे पर्सनली आई एम ओके विद इट, पर कहीं ना कहीं उसमें इस गाड़ी में सस्पेंशन नॉइज़ है, तो वो एक नेगेटिव अभी भी है, जो कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज़ है। हालांकि लाइक आई सेड आई एम ओके विद दिस, बट वो एक चीज़ आ जाती है। बाकी स्क्रीन्स, जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव तो है, पर नेगेटिव ये है कि अभी भी इन्होंने 1.5 साल में इस चीज़ को स्टेबल नहीं करा है, तो वो चीज़ इसकी आज की डेट में है कि अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ है। पर अगेन इसके लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है एक वेबसाइट पे, तो उसके हिसाब से दे आर ट्राइंग टू गिव अनदर अपडेट टू इट, और उससे ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सर्विस एक्सपीरियंस की, अगर मैं बात करूँ यार, वो महिंद्रा ना वहाँ मार खाता है बेसिकली। सर्विस एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली हैज़ बीन फाइन, मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि मेरा 1000 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन गाड़ी के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि यार जब आप गाड़ी से प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने कुछ उनको प्रॉब्लम्स बताई थी, उन्होंने लिटरली आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने देखी है कि नहीं देखी है। ये चीज़ मैंने फील करी है कि यार जो सीरियसनेस है लोगों में सर्विस सेंटर को लेके, वो मुझे पर्सनली फील नहीं हुई है। जो ड्रेस कोड होता है, यू नो, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेट व्हेन यू गो इनटू दी सर्विस सेंटर, तो यू फील कि यार ठीक है कहीं आए हो। इन्होंने ब्यूटीफुल तो बना दिया सर्विस सेंटर, मतलब दिखने में मैं बोलूँगा कि मतलब उन्होंने रीवैम्प किया है सर्विस सेंटर को, जो मतलब होर्डिंग्स लगाई है, एक अच्छा सा अंदर बैठने का लाउंज बनाया है, एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन लगा दिया है। लेकिन इन चीज़ों से एक लेवल तक ही आपका एक्सपीरियंस बनता है, एक्सपीरियंस आपका बनता है जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सुनी जाए, उस पर गौर फरमाया जाए, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो एक प्रॉपर ड्रेस कोड में हो। द वन हु वाज एड्रेसिंग लुकिंग एट माय इशू, ही वाज हार्डली 20s में था, यंग चैप। दैट डजंट मीन कि ही कैन नॉट वर्क वेल, पर यार वो बच्चा था लिटरली यार, मतलब नॉर्मल कपड़े पहने हुए। एक तो पहली चीज़ पता ही लग रही कि यार वो महिंद्रा का एम्प्लॉय है या कौन है। फिर पता लगता है कि उसको मैंने बोली कुछ चीज़ें, अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस बंदे पे कि वो ढंग से सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब। और मैं जब पहली बार गया आपका सर्विस सेंटर में, पहले 15 मिनट तो मुझे कोई मिला ही नहीं, मतलब आई हैड टू लिटरली शो माई एंगर, और उसके बाद जाके मेरी बात सुनी गई। पर आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी गाड़ी में बहुत मेजर इशू ना आए, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता कि मेजर इशू कभी आएगा ही नहीं लाइफ में,
पर मुझे लगता है कि अगर जब वो चीज़ होगी या जब मैं और डिटेल में मैं इनको दिखाऊंगा और उसमें मुझे रेजोल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता, तब मुझे पता चलेगा कि यार इनका मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अभी 10,000 की सर्विस होने वाली है, तो लेट्स सी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ। तो ऑफ द बैक मैं बोलूँगा कि यार इनका एक्सपीरियंस जो मेरा सर्विस का था वो ओके-इश था, बट आई एम हैप्पी कि अभी तक मेरी गाड़ी में टचवुड कि अभी तक कोई मेजर इशू नहीं है। सो आई एम गुड विद दैट। तो ओवरऑल यार यही था मेरा एक्सपीरियंस विद माई कार XUV 700 AX5। तो कोई पॉइंट यार मैंने मिस करा हो जो कि हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। आई हैव ट्राइड कि यार मैं जितना मेरे को याद आता रहा, मैं हालांकि मैंने कुछ सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें बोलूँगा, पर आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग वट एवर आई कुड। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है कि यार अमन तूने यहाँ पे ये नहीं चीज़ बोली यार, वहाँ पे ये चीज़ नहीं बोली, प्लीज़ आप कमेंट करिए और आप मुझे बताइए। आई ट्राई टू कवर देम इन माई वीडियो। तो थैंक यू यार। अभी आई थिंक इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट, हैव अ गुड वन।